पर हम गौ भी देख रहे हैं और गौ संरक्षण और गौ हत्या पूर्णतः बंद करने हमारे भारत देश में गौ माता कही जाती है। लेकिन गौ माता कहे जाने के बाद भी हमारे देश में आज भी गौ माता की संरक्षण और उसकी जो मान सम्मान है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और उसी के संदर्भ में जिला कलेक्टर बालोद यहाँ पर हमारे जो गौ सम्मान और गौ माता की संरक्षण के लिए पहुँचे। आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हैं जिला कलेक्टर। सर नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता की, जय गोपाल, जय भारत माता, वंदे मातरम। मैं पुरुषोत्तम सिंह राजपूत गोपुत्र इस समय जिला कार्यालय में इसलिए आया हूँ कि गौ माता की संपूर्ण भारत के अंदर में चल रहा है गौ माता के संरक्षण में और नंदी बाबा की अध्यक्षता में गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसका मूल प्रयोजन ये है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति में हमारे पास में हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी और गौ माता की जनसंख्या 34 करोड़ थी। हमारी जीवन की पूरी पद्धति गो आधारित थी। हम कृषि भी गो आधारित करते थे, हम शुद्ध अनाज खाया करते थे, हमारे पास में निरोगी काया देने के लिए गौ माता समर्थ थी। कुछ समय के बाद में कालांतर में लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि हमने गाय जो कल तक माता थी आज गाय गरू हो गई है। स्थिति में ये बन पड़ी है कि आज हमारी गौ माता की संख्या महज 4 करोड़ है। 30 करोड़ की गो हत्या हो चुकी है और उसका पाप हम सनातन धर्मी रात दिन लेकर के ढो रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में अगर हम समय रहते गौ माता को नहीं बचा सके तो ना हमारी कृषि बचेगी, ना हमारा राष्ट्र बचेगा, ना मानवता बचेगी। आप देख रहे हैं भयावह अवस्था रोगों के मामले में अगर चल करके देखें तो 70% व्यक्तियों के भीतर में कैंसर के सारे लक्षण मौजूद हो रहे हैं। पेस्टिसाइड से लेकर के टूथपेस्ट तक भी हमारे पास में कैंसराइज की कंडीशन है। और उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मल्टी सुपर हॉस्पिटल के रूप में हमारे सामने एक सिर्फ गौ माता है, जिसके शरण में जाके खाली पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से हम कैंसर जैसे विशेष रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आज की जो प्रमुख मांगे क्या है, जिस प्रकार से आप जिला कलेक्टर पहुंचे हुए हैं? हमारी प्रमुख मांग ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके इसके संरक्षण, संवर्धन और पोषण पे पूरा सरकार ध्यान दे और उसको राष्ट्र माता घोषित करके उसके वध करने वाले लोगों के ऊपर में फांसी की सजा जैसे कठोर कार्रवाई हो, ये राजपत्र में वो घोषित कर दे। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के राष्ट्र के सामने इस बात की घोषणा करेंगे कि मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, मित्रों, मैं गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करता हूँ, वो उस दिन हमको ऐसा लगेगा कि आपने हमको प्रतिसाद दिया है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का चरण धो के पीने के लिए तैयार हैं अगर वो राष्ट्र माता घोषित करके हमारी गौ माता को संरक्षण। जी, बहुत अच्छी बात है कि अब गौ जो राष्ट्र माता के रूप में यहाँ पर उनको मांग कर रहे हैं। लेकिन अमूमन देखने को मिलते हैं कि हम ही अगर हम खुद जिम्मेदार ऐसे लगते हैं कि जिस प्रकार से हम पहले गौ को अपने घर घर में पालन करते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं वो अपने गौ माता को ही बाहर रखकर जंगल में छोड़ने का प्रयास भी कर। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो बहुत बड़ी विषमतापूर्वक परिस्थिति है। इसका अवलोकन करने के लिए हमको पिछले 1000 सालों के बीच में जाना पड़ेगा। हमारी गुलाम की मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता ने हमको इतना आकर के घेरा कि 200 साल तक के जो अंग्रेजों की गुलामी को हमने झेला, उसके बाद लाड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारा ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसने सबसे पहले 2 ही चीज़ों को नष्ट किया। सबसे पहले हमारी संस्कृति और उसके बाद गुरुकुल को नष्ट किया और दूसरा चीज़ उन्होंने नष्ट किया हमारी गाय, जो हमारी खेती का मूल आधार थी। हम इतने आत्मनिर्भर थे कि वहाँ हम किसी दुनिया के ऊपर मोहताज नहीं थे। आज फिर से भारत को अगर विश्व गुरु के पद पर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय गाय का संरक्षण, संवर्धन है, क्योंकि गाय के बिना ना हमारी खेती बचेगी। हमारी 2 क्रांति एक साथ, सरकार को चलाने की जरूरत नहीं है, जनमानस चलाएगी, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे कायदे कानून जो बनने चाहिए गाय माता के लिए नहीं बन पाने की वजह से गाय संरक्षित नहीं हो पा रही। जी, अमून हम बालोद जिला में देखने को मिला कि पिछले बार शासन प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि सड़कों पर अगर गौ दिखती है तो उसको गौ संरक्षण के लिए गौशाला पर ले जाया जाएगा। लेकिन अमूमन उस पर कार्रवाई, उस पर आदेश पर पालन नहीं हुआ है। और अभी आप क्रॉस करके आए हो बालोद कलेक्टर मुख्य मार्ग से, वहाँ पर आपको सड़कों पर कई गाय यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो क्या शासन की जो नीति है यहाँ पर फैल हुई है? नहीं, देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर एक विषय है, सरकार अपने स्तर पर जब काम करती है, और आप सभी लोग जानते हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं इस मामले में, कि कागज का घोड़ा बहुत स्लो दौड़ा करता है। उसके अंदर में ताकत नहीं होती कि वो दौड़ सकते हैं। सरकार ने नियम बनाए, उसको अप्लाई करते करते जमीन में आते आते 5 साल गुजर जाएंगे। गोठान योजना में भी यही स्थिति परिस्थिति पैदा हो रही है। एक गोठान योजना का शुभारंभ हुआ है, लेकिन बालोद में सिर्फ एक गोठान उन्होंने स्वीकृति देकर के भरी टोला को प्रारंभ किया है। आज बालोद में महती आवश्यकता है। हम यही तो मांग करना चाह रहे हैं इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत कि अगर किसान गाय पालने के लिए तैयार नहीं है तो फिलहाल कम से कम गाय को सरकार का संरक्षण मिले, जिसके दाने खाने की व्यवस्था हो और उसके
आश्रय सुखाश्रय में हमारे गाय माता रहे, जहाँ रह करके हम कुछ ऐसे कार्य को सामने रख करने चाहते हैं, फिर से वो जन जागरण लाना चाहते हैं, जिस जन जागरण के माध्यम से गाय माता फिर से वापस किसान के घर तक जाएगी। आज गाय माता के पास में इतनी ताकत है कि एक गाय व्यक्ति को 5 एकड़ की खेती के लिए पर्याप्त खाद देती है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के चलते हम यूरिया के लिए आंदोलन करते हैं, जबकि वो यूरिया एक दिन में 2 बोरी यूरिया गौ माता अपने पेशाब में डालती है। बस यही जन चेतना को लाना क्या लगता है कि आज के आंदोलन के बाद आने वाले जो समय में जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकार है, इस आपकी जो मांगों को अमल करेगी? बिल्कुल। अगर नहीं करेगी तो आपकी जो क्या कदम रहेगा आने वाले समय में? इसमें तो एकदम सीधी सीधी बात है, जब तक कि राष्ट्रमाता घोषित नहीं हो जाएगा तब तक गो भक्तों का एक एक बूंद खून गो माता के लिए समर्पित रहेगा। अभी तो हम सिर्फ नैतिकता की लड़ाई लड़ते हुए सिर्फ कागज के माध्यम से आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। समय हमारा आएगा, गौ माता के संरक्षण के लिए हम प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार अगर हैं। आज की संख्या की बात करें तो कितने गौ भक्त या गौ संरक्षण के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? वर्षा बाधित होने के बावजूद भी कम से कम 400 से 500 की संख्या में हमारे 5 ब्लॉक से हमारे गो भक्त जन आए थे, जो सीधे सीधे गौ माता से जुड़े हुए गो वृत्ति की जिंदगी जीते हैं, जिनके घरों में गाय है। आज लोगों के पास में ये व्यवस्था, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में गाय रखने के लिए जगह नहीं। प्यारे, मैं तो एक ही बात आह्वान के रूप में सारी जनता से भी करना चाहूंगा, आपके घर में गाय रखने के लिए कितनी जगह है ये मायने नहीं रखता, आपके दिल में गौ माता के लिए कितनी जगह है। जिस दिन गाय के लिए दिल में आपकी जगह होगी, मैं एक ऐसा गोपालक हूँ कि 650 स्क्वायर फीट में मेरे पास में अपने परिवार के साथ में 23 गोवंश जिंदा रहते हैं। जी, एक विषय पर और बात करना चाहूँगा कि हम भारतवंशी दीपावली पर्व बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं और गौ माता को लक्ष्मी का रूप देकर क्या साल भर में एक दिन ही हम गौ माता को पूजा करने देखे जाते हैं, उसके बाद हम गाय को उस तरीके से सम्मान या माता के रूप में पूजा नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, ये बात से मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ। आज स्थिति इतनी विलोम हो चुकी है कि अगर हमने समय रहते साथ नहीं दिया, हाँ, अब तो ये बात तय है कि जैसे गांव-गांव में एक एक नंदी बाबा को मूर्ति बना करके बैठाया गया है, हमको पूजा करने के लिए गाय नहीं मिलेगी। इस बात को जन चेतना को भी समझना पड़ेगा कि गाय रहेगी तभी हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति बचेगी। और इसके लिए अगर मान लीजिए कि कल हमको खिचड़ी खिलाना है, गोवर्धन पूजा करनी है, तो हम किसके घर जाएंगे? तो इसके लिए भी गाय जरूरी है। तो एक व्यक्ति के लिए भी गाय जरूरी है और सरकार को भी अहमियत देनी चाहिए। अन्य शासकीय योजनाओं की तरह गौ माता के लिए एक ऐसी योजना चलाए जिसके चलते गौ माता को रखने के लिए किसान बाध्य हो जाए। जैसे तो आप देख रहे हैं भारत नेशन बिफोर और मेरे साथ जुड़े हुए थे गौ संरक्षण की जो तमाम हमारे जो संस्कृति की आप वेशभूषा देख रहे हैं और हमारे जो परिलक्षित हो रही है कि छोटा सा गाय का बछड़ा यहाँ पर मौजूद है, इसको लेकर यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुँचे थे। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जो हमारी गाय है, गौ माता है, उसको राष्ट्र माता के रूप में परिलक्षित किया जाए, मान